लड़के का नाम अंकित है। अंकित नाम जी सर। और लड़की निशा 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 है। जी सर। सुबह से आके लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि मुसलमानों को इतनी गंद गाली बक रहा है। हमने कुछ नहीं बोला, हम शांत है। फिर उसके बाद में दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद में फिर आके गाली गलौज कर रहा है। हम चाह रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे लड़की हमारी गई है, लड़का भी ऐसा फांसी का सजा दो। हाँ, हमें भी फांसी का सजा चाहिए। हमारी लड़की गई तो वो भी कुछ भी करो। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ठीक है, 5 महीने की प्रेग्नेंट लड़की थी। अगर अपराधी है तो अपराधी है। अपराधी हिंदू मुसलमान हमारा सामान होता तो हमारे लिए सपोर्ट में रहता। लड़के का फैमिली लाओ ना। लड़के का फैमिली क्यों नहीं? सब लड़के का फैमिली कहाँ गए? शादी करवाने वाले कहाँ गए? उसको बचाया जा रहा है, जिसकी बात लड़के को बचाया जा रहा है। सर, लड़के को बचाया खुला दिख रहा है। कहाँ की फैमिली? उस पूरे इलाके को एक की गलती की वजह से। खैर, यहाँ पे देखते हैं अंकित वाले मामले में दिल्ली में क्या होता है। लड़की की अब हत्या हुई है या आत्महत्या की है। लड़के के साथ जिसके साथ रह रही थी, लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है। मैं हिंदू में 17 साल की थी, भाग गई थी। लड़की किसके साथ भागी थी? लड़का कितना नाम है? इच्छी नाम है इसका। हाँ, इच्छी नाम है। हाँ, निशा नाम है। थाने में आई थी डायरेक्ट, और थाने में आके कहती है कि मैंने शादी कर लिया इससे। जैसे पता चला होगा, कैसे पता चला? और आप लोग घर गए तो किस स्थिति में वो लड़की थी? गले में कहीं फंदा थी? कुछ भी नहीं था, वो लेटी हुई थी। जैसी बॉडी पड़ी थी वैसी पड़ी हुई थी। मुस्लिम में हम नहीं करते, जैसे हिंदू है वैसे हम मुस्लिम है, ठीक है। दोनों का खून एक जैसा, हम दोनों एक जैसे ही है। हिंदू मुस्लिम का नहीं होता। इंसाफ चाहिए। लड़की के सामने लड़के को हैंड ओवर किया। अभी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ लिखवाई कर रहे हैं, बस साइन कर रहे हैं। अरे हमारे घर के तो हमसे पूछो, लड़के वाले से तो पूछो। लड़के का फैमिली तो भाई, लड़के का कोई फैमिली नहीं है। पुलिस को बताना सब करो ना, कोई बता रहे पुलिस वाले किसी उठा कर। लड़के को तो हमने हैंड ओवर कर। कुछ इतने दिन रंजिश है, जब मुसलमान लड़की से तूने लिया भी कोई बात है, तूने किया। तू अपने बच्चा तो देखते, तू उसको भी मार दिया। तुझे बस की नहीं थी, तू हमें दे देता ना। हमारी लड़की हमें हैंड ओवर कर देता। जो हम सपोर्ट कर रहे थे, थाने में 2 साल से भाग रहे हैं, पागल है हम। जिस यहाँ भाग रहे थे पागल थे 2 साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। कहानी पे जाएं या खबर पे जाएं, उससे पहले थाना दिखा दे। थाना कालिंदी कुंज, दक्षिणी पूर्वी जिला दिल्ली है। ओखला विधानसभा है, दिल्ली का एरिया है। और जे कॉलोनी का मामला है मदनपुर खादर का। एक निशा नाम की लड़की है जो 2024 में 17 साल की उम्र में वो भागती है और कहा जा रहा है कि उसका अफेयर था किसी लड़के के साथ। वो भी हम जानेंगे कौन है लड़का। और उसके साथ भागती है, तब भी ये लोग पुलिस को तहरीर देते हैं, FIR करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। वो बाद में 1 साल बाद आती है और 1 साल बाद आती है, फिर पता चलता है उसके साथ रहती है। लेकिन 2026 में कहानी कुछ उलट हो जाती है। निशा नाम की लड़की की अब हत्या हुई है या आत्महत्या की है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है। क्योंकि लड़के के साथ जिसके साथ रह रही थी, लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक्शन क्या होता है, क्योंकि कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे अंतरधार्मिक शादियाँ होती है, लड़का अगर मुस्लिम हो, लड़की अगर हिंदू हो, तो पुलिस भी एक्शन में आती है, सरकार भी एक्शन में आ जाती है। नेताओं का तो खैर बात ही छोड़िए, बयानबाजी शुरू हो जाती है। खैर उस पर हम बाद में आते, पहले इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या हो लड़की की? मैं लड़की की बहन हूँ। मामला क्या है पूरा बताओ। बताया तो आपको। आप फिर से बताओ कि आपकी बहन 2024 में 17 साल की थी, भाग गई थी। किसके साथ भागी थी? लड़का क्या था? लड़के के साथ ही भागी थी। क्या नाम था लड़का? अंकित नाम है। इच्छी नाम है इसका। हाँ, इच्छी नाम है। लड़की का निशा नाम है। निशा नाम है। हाँ। 1 साल बाद वो वापस आती है शायद आप लोगों के पास। वो वापस हमारे पास नहीं आती, थाने में आती है। वो वापस नहीं आई थी सर। 1 साल पहले वो थाने में आई थी डायरेक्ट, और थाने में आके कहती है कि मैंने शादी कर लिया इससे। मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर दबाव ना डाले। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो हमें थाने में बुलाया गया, इसकी बहन को बुलाया गया। इसकी बहन ने बोल दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब नहीं है। ये जब गई 1 साल पहले, तभी हमसे इसका रिश्ता नाता खत्म हो गया सर। उसके बाद लड़के का नाम अंकित है। अंकित नाम है जी सर। और लड़की निशा निशा है। जी सर। आप लोग जब उसके घर गए, मतलब जैसे पता चला होगा, कैसे पता चला? और आप लोग घर गए तो किस स्थिति में वो लड़की थी? गले में कहीं फंदा दिखा? कुछ भी नहीं था, वो लेटी हुई थी। वो जैसी बॉडी पड़ी थी वैसी पड़ी हुई थी। तो मैं बता रही हूँ, सुबह से गले में वो क्या कहते हैं, सुबह से गली में आके लड़का गाली गलौज कर रहा था। और अंकित कर रहा था। हाँ, अंकित कर रहा था, जिसका नाम इच्ची है। इच्ची नाम से जानते हैं उसको। वो मतलब गाली गलौज कर रहा है। रात को भी आके लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी छोटी वाली बहन का शादी था, उधर पंडाल में आके लड़ाई झगड़ा हुआ। उसको मैंने वहाँ से भेज दिया। उसके बाद में सुबह से आके लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि मुसलमानों को इतनी गंद गाली बक रहा है। हमने कुछ नहीं बोला, हम शांत है। फिर उसके बाद में दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद में फिर आके गाली गलौज कर रहा है। फिर उसके बाद उधर बैठा हुआ मेरा कोई दोस्त ने वो किसी से बात कर रहा था कि ऐसे मतलब वो उसका मर्डर कर दिया मैंने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो उसको ज्यादा मतलब
संरक्षण मिल रहा है, उसको नहीं, बचाया ज्यादा जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम में हम नहीं करते, जैसे हिंदू है वैसे हम मुस्लिम है, ठीक है, दोनों का खून एक जैसा है, हम दोनों एक जैसे ही है। हिंदू मुस्लिम का नहीं हो रहा, इंसाफ चाहिए। जैसे हमें लड़की इंसाफ को चाहिए। जिस लड़की तरीके को से हमने मारा, लड़के को हैंड ओवर किया, हमें पुलिस से ये संसाधन चाहिए कि उसकी फैमिली को पकड़ा जाए जिसने शादी करवाई क्या लड़की कहा की। है अभी आप- पुलिस ने अभी कुछ ही नहीं कहा है, सिर्फ लिखवाई कर रहे हैं, बस साइन कर रहे हैं। कैसे? अरे हमारा घर के तो हमसे पूछो, लड़के वाले से तो पूछो। लड़के का फैमिली तो लड़के का कोई फैमिली नहीं आया। उसकी माँ है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, भाभी है, बाप है, कोई भी नहीं आया। जो शादी करवाए उसके दोस्त यार वो सारे कहाँ हैं? उनको तो लाओ, खड़ा करो सामने। वो सब कहाँ है? कोई नहीं है। नहीं ला रहे पुलिस वाला, थाना सब न कोई बता रहे पुलिस वाले किसी उठा कर। लड़के को तो हमने हैंड ओवर करा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। जैसे लड़की हमारी गई है, लड़के को भी ऐसा फांसी का सजा दो। वैसे भी हाँ, हमें भी फांसी का सजा चाहिए। हमारी लड़की गई तो वो भी उसको भी करो। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ठीक है, 5 महीने की प्रेग्नेंट लड़की थी। आपको जितने तो समझिए, अगर मुसलमान लड़की से तूने लिया भी कोई बात है, तू नहीं किया, तू अपना बच्चा तो देखता, तू उसको भी मार दिया। तुझे बस की नहीं थी, तू हमें दे देता ना, हमारी लड़की में हैंड ओवर कर देता। फिर अपनी लड़की आप ले जाओ, हम ले जाते हमारी लड़की, हम देखते जो करना है। तो तुझे मारने की क्या जरूरत थी? तेरे घर वाले क्या करे? तेरे घर वाले भी साथ में थे। तेरे घर वाले कहाँ हैं? कहाँ है वो फैमिली? शादी करवाने वाला गार्जियन कहाँ है? जो हम सपोर्ट कर रहे थे, हम थाने में 2 साल से भाग रहे, हम पागल है। हम जिसे हाँ भाग रहे थे, पागल थे 2 साल से, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या सुनवाई हुई? यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती सर। ये हमारा हवाले कर दो, 100 बात की तुम हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे जो करने करनी। वैसे हम उसे मार देंगे बस ठीक है, मामला जे कॉलोनी का है और दक्षिण दिल्ली का इलाका है। खैर, न्याय व्यवस्था की बात करें, न्याय प्रणाली की बात करें तो समान होना चाहिए। अगर अपराधी है तो अपराधी है, अपराधी हिंदू मुस्लिम हमारा समान होता तो हमारे लिए सपोर्ट में रहता। लड़के का फैमिली लाओ ना, लड़के का फैमिली क्यों नहीं? सब लड़के का फैमिली कहाँ गए? शादी करवाने वाले कहाँ गए? उसको बचाया जा रहा है। उसको बचाया जा रहा है, जिसकी बात लड़के को बचाया जा रहा है सर। लड़के को बचाया जा, खुला दिख रहा है कहाँ उनकी फैमिली? किसी को तो लाके बिठाओ उसकी फैमिली को। हमारी लड़की हम तो खड़े हैं, उनके लड़कों की फैमिली का, लड़कों की फैमिली तो कहीं लाके बिठाओ। बाप है, माँ है, भाई। बोला ना कि हम छापा मारेंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। 2 घंटे से अंदर बैठी थी अभी, 2 घंटे से अंदर बैठे हम। जब पोस्टमार्टम बॉडी गई तब से हम 2 घंटे से थाने में 2 घंटे से बैठे हुए। क्या सुनवाई? क्या कुछ नहीं हमारी? हमसे तो यही कह रहे हैं कि पुलिस इनका कहना है कि पुलिस वाले अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। खैर, इन्होंने FIR दर्ज करा दी है, बाकी जांच का मामला है। लेकिन न्याय व्यवस्था की अगर बात करें, संविधान की बात करें, तो हम नहीं जानते कि ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन पक्षपात का आरोप ये भी लगा रहे हैं कि व्यवस्था, हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो पक्षपात है। वो है, आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि त्वरित कार्रवाई होती है, घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया जाता है, मलबे में तब्दील कर दिया जाता है, उस पूरे घर को, उस पूरे इलाके को, एक की गलती की वजह से। खैर, यहाँ पे देखते हैं अंकित वाले मामले में दिल्ली में क्या होता है, क्योंकि रेखा गुप्ता बहुत अच्छी काम कर रही है उनके हिसाब से, वो बड़ा एक्शन भी लेती हैं। लेकिन देखते हैं कि रेखा गुप्ता इस मामले पे, या हमारे जो दक्षिणी दिल्ली के जो प्रशासनिक लोग हैं, DCP, DIG, ADG जो भी हैं, वो क्या करते हैं इस मामले पे, क्योंकि अंकित नाम है उस लड़के का और लड़की का नाम निशा है। दोनों अंतर्धार्मिक है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर्धार्मिक शादी थी, शादी दोनों ने मर्जी से की होगी, लेकिन अब मामला मौत तक पहुँच गया है। खैर, जाँच का विषय है, जाँच में क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे।